आप एफकैट एग्जाम से 60 दिन दूर हैं। काउंटडाउन तेजी से चल रहा है और प्रेशर बिल्कुल रियल है। कैंडिडेट्स आमतौर पर दो कैटेगरी में आते हैं। इस स्टेज पर आप या तो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और सिलेबस के वॉल्यूम से पैरालाइज महसूस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस में एक स्कोरिंग प्लेटो पर अटके हुए हैं। मॉक्स के साथ 2 महीने बचे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने स्टडी आवर्स को स्पेसिफिक हाई वेटेज टॉपिक्स पर कितनी इफेक्टिवली अलॉट करते हैं। 100% मटेरियल कवर करने की कोशिश अक्सर शैलो अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। इससे बेसिक क्वेश्चंस में एरर होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह इंटरनलाइज नहीं होते। इस टाइम फ्रेम में कट ऑफ क्लियर करने के लिए हाई यील्ड पैटर्न्स को प्रायोरिटी देना जरूरी है, ना कि पूरे सिलेबस को पूरा करना। ये मैट्रिक्स स्टैंडर्ड एफकैट स्ट्रक्चर दिखाता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस, जिनमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस शामिल हैं। स्कोरिंग स्पेसिफिक है। सही जवाब के लिए +3, गलती के लिए -1। ब्लैंक क्वेश्चंस पर 0 पॉइंट्स मिलते हैं। ये पेनल्टी सरफेस लेवल नॉलेज को एक लाइबिलिटी बना देती है, अगर आप किसी टॉपिक को लेकर श्योर नहीं हैं। ब्लाइंड गेसिंग आपका ओवरऑल स्कोर कम कर सकती है। इन दो रिजल्ट्स को कंपेयर करें। एक कैंडिडेट जो 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है लेकिन अक्सर गेस करता है, वो लगभग 120 पॉइंट्स पर खत्म कर सकता है। एक कैंडिडेट जो 60 क्वेश्चंस को हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट करता है, वो 150 या उससे ज्यादा स्कोर कर सकता है। हाई रिस्क क्वेश्चन को स्किप करके अपने अर्जित पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना अक्सर ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। हम इस एफर्ट वर्सेस इम्पैक्ट चार्ट का इस्तेमाल करके तय कर सकते हैं कि अगले 60 दिनों में हमें कहां फोकस करना है। अब 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। ये प्रायोरिटी लिस्ट एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है और ये पिछले सालों के एग्जाम्स के एनालिसिस पर बेस्ड है। ये आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन की गई है, खासकर जब आपके पास टाइम कम हो। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सिलेबस कवर करना ही गोल्ड स्टैंडर्ड है और हमेशा रहेगा। रीजनिंग सबसे हाई पॉइंट्स टू स्टडी टाइम रेशियो ऑफर करता है। ये लॉजिकल पैटर्न्स पर बेस्ड होता है, ना कि भारी मेमोराइजेशन पर, जिससे यह सेक्शन जल्दी मास्टर करने के लिए सबसे इफिशिएंट बन जाता है। सबसे पहले वेन डायग्राम्स और स्पेशली नॉन वर्बल पैटर्न्स पर फोकस करें। ये टॉपिक्स अक्सर एग्जाम में आते हैं और डेली प्रैक्टिस से मास्टर किए जा सकते हैं। जनरल नॉलेज एक हाई एफर्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अपना फोकस डिफेंस से जुड़ी न्यूज और मेजर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स तक लिमिट रखें। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि एफकैट मैथ अरिथमेटिक बेस्ड है। आपको कैलकुलेटर के बिना प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन का मतलब है सिलेबस के उस 90% हिस्से पर फोकस करना जो ज्यादा मार्क्स देता है, भले ही कुछ लो यील्ड टॉपिक्स को छोड़ना पड़े। ये टाइमलाइन आपकी प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड करती है। पहले 30 दिन फाउंडेशन स्प्रिंट के लिए हैं। यहाँ आपका गोल हाई यील्ड टॉपिक्स पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाना है। एक डेली रूटीन फॉलो करें। हर दिन 3 सब्जेक्ट्स कवर करें और हर एक के लिए 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। दिन 31 से 45 तक नए कॉन्सेप्ट सीखना बंद करें। फोकस शिफ्ट करें टाइम्ड प्रैक्टिस सेट्स और पिछले 5 साल के एग्जाम पेपर सॉल्व करने पर। आखिरी 15 दिन मॉक टेस्ट मैराथन के लिए हैं। ये फेज 2 घंटे के कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के लिए स्टैमिना बनाता है। आखिरी 2 हफ्तों में नए टॉपिक्स अवॉइड करना एंजाइटी को कम करता है, जो एग्जाम परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और मैनुअल सेल्फ स्टडी तब काम करती हैं जब आपके पास 6 महीने हों। 60 दिनों के विंडो में मैनुअल स्टडी अक्सर टाइम वेस्ट करती है। आप घंटों बिता सकते हैं शॉर्टकट ढूंढने में या ये समझने में कि आप एक खास टाइप के क्वेश्चन में बार बार गलती क्यों कर रहे हैं। मिलिट्री टर्म्स में एक ऐसा टूल जो आपकी एफर्ट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दे, उसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। ईज टू लर्न को खास तौर पर आपके एफकैट प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपकी लर्निंग स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ें। ये प्लेटफॉर्म मैनुअल एरर डायग्नोसिस को डेटा ड्रिवन ट्रैकिंग से रिप्लेस करता है। कई स्टूडेंट्स रात में अटक जाते हैं जब उन्हें मैथ प्रॉब्लम में लॉजिक समझ नहीं आता। ईज टू लर्न के टोनी एआई बडी का इस्तेमाल करें इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन के लिए। अपना प्रॉब्लम टाइप करें और टोनी आपको कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन देता है। एक और प्रॉब्लम है रेकलेस स्पीड। एस्पिरेंट्स जल्दी करने के चक्कर में गलतियां करते हैं और नेगेटिव मार्किंग बढ़ती है। पेस टूल ट्रैक करता है कि आप हर क्वेश्चन पर कितने सेकंड खर्च करते हैं। ये डेटा आपको स्पीड और एक्यूरेसी के बीच बैलेंस बनाने में मदद करता है।
गैप फिक्सर टूल बताता है कि आपके स्कोर कहाँ गिर रहे हैं, स्पेशली रीजनिंग या अरिथमेटिक में। इससे आपको पता चलता है कि रिवीजन कहाँ करना है। ये एनालिटिक्स आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए मजबूर करता है। कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम डे प्रेशर में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन इंटरफेस से परिचित नहीं होते। ईज टू लर्न का एग्जाम रूम वही इंटरफेस और काउंटडाउन क्लॉक देता है जो असली एग्जाम में होता है। ईटीएल लाइब्रेरी कृपया केवल तभी इस्तेमाल करें जब टाइम मिले। ये लाइब्रेरी आपके नोट्स और वीडियो को सब्जेक्ट और सब टॉपिक के हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है। डेली कंसिस्टेंसी छोटे छोटे वर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हाई यील्ड स्टडी मैप और डेटा ड्रिवन सिस्टम का कॉम्बिनेशन मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का सबसे रिलायबल तरीका है। अगर आप शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में टाइप करें, आई एम रेडी टू फ्लाई।